आप फसल के बारे में जानते हैं, तो चलिए हम आज बात करेंगे कि इसका उत्पादन और प्रबंधन कैसे किया जाएगा। आप फसल के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर से जान लीजिए कि आखिर फसल होता क्या है। तो किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। मतलब कि जब पौधे आप देखेंगे वो अगर उपयोगी होंगे, एक ही जैसे उस समूह में होंगे, तो उसी को फसल कहा जाएगा। जैसे गेहूं की फसल, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फलों तथा फूलों की फसल इत्यादि एक ही तरह के पौधे होते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जो कि आपको पता है। एक रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा जायद फसल। इन 3 हिस्सों में बांटा गया है फसल को। तो सबसे पहले आपको जानना होगा खरीफ फसल आखिर है क्या। तो खरीफ फसल जो है ये जून से अक्टूबर यानी कि वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है। जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ फसल है। इसी के साथ आप रबी फसल भी जानते हैं। रबी फसल को ऐसे शीत ऋतु के अंतर्गत उपजाया जाता है, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है समय। जैसे गेहूँ, सरसों, चना, मटर, अलसी आदि रबी फसल हैं। तो क्या आप रबी फसल की बुआई इस बार किए थे? कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसके बाद आएगा आपके सामने तीसरा जायद फसल, जो कि मार्च से लेकर जून तक उगाई जाने वाली फसल है, जिसे जायद फसल कहा जाता है। जिसे तरबूज, खरबूज, मूंग, उड़द सब्जी जो अभी आप देख रहे हैं मार्केट में मिल रहा है बहुतायत में। फसल उगाने के क्रम क्या है? तो फसल उगाने के लिए सामयिक क्रियाकलाप या कार्य कृषि पद्धतियाँ है, जिसमें सबसे पहला प्रक्रिया है कि मिट्टी तैयार करना। दूसरा चीज़, मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बुआई किया जाता है। उसके बाद खाद एवं उर्वरक दिया जाता है ताकि वो अपना शक्तिशाली रूप में उत्पन्न हो सके। उसके बाद सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। अगर फसल के साथ साथ कोई दूसरा अन्य पौधे उग गए हैं जो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे हम खरपतवार कहते हैं, तो फसल को खरपतवार से सुरक्षा देना और उसके बाद कटाई करने के बाद भंडारण करना ज़रूरी होता है। अब आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी व उसके लिए उपयुक्त फसल, मतलब कि सभी प्रकार के मिट्टी में सभी तरह के फसलों को नहीं उगाया जा सकता। तो सबसे पहले बलुई मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी तरबूज, खरबूज, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। दूसरा चीज़, चिकनी मिट्टी, इस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी की कण छोटे होते हैं। यह मिट्टी धान, सनई, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और आप दोमट मिट्टी के बारे में जानेंगे, तो इस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा बालू तथा चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोमट मिट्टी कहलाता है। तो आप ये जान गए कि दोमट मिट्टी क्या कहलाएगा। दोमट मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी ये दोनों मिश्रित रहेंगे। दोमट मिट्टी गेहूँ, चना, मटर, टमाटर आदि के लिए उपयुक्त है। क्या आप अपने जीवन में कभी टमाटर रोपा है या नहीं, एक बार जरूर बताएं। इसके बाद जुताई करना आवश्यक है उस मिट्टी का। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहेंगे। जुताई में हल, कुदाल, कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। हालांकि अब डेवलप हो चुका है, इसकी उपयोगिता बदल चुकी है। अब हम देखेंगे कि खाद एवं उर्वरक क्या है आखिर। तो खाद एवं उर्वरक के बाद से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।